अदालत केस में गवाही के मौका पर गायब हो गए, मेरा फोन तक नहीं उठाया। सदर जरदारी। ओहो जरदारी साहब चले जाने दें हयूर, आप भी गुस्सा ही कर जाते हैं। माफ कर दे, चले कोई बात नहीं, कोई जरूरी तो नहीं कि उन्होंने जानबूझ के ना उठाया हो। ये हो सकता है कि आपका फोन बाबर अवान साहब ना उठाएं, वो तो जनाब आपके बड़े ताबेदार वर्कर हैं। ये भी हो सकता है कि आप जब फोन कर रहे थे उस वक्त उन्होंने वाइब्रेशन पे लगाया हो और पैंट की जेब में रखा हो और शीशे के आगे खड़े होकर गवाही देने की रिहर्सल कर रहे हो और आपका फोन आया हो तो वो वाइब्रेट किया हो और उन्होंने सोचा हो कि शायद गवाही के खौफ से टांगे कांप रही हैं, फोन नहीं आया। या ये भी हो सकता है कि जिस वक्त जरदारी साहब फोन कर रहे थे बाबर साहब का फोन सोफे की किसी नुक्कर में घुस गया हो और उधर ही वाइब्रेट कर रहा और बाबर साहब समझ रहे हो कि शायद सोफे के अंदर चूहा घुस के सोफा कुतर रहा है। या ये भी हो सकता है कि बाबर साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो और इन्होंने फोन अपना किसी दोस्त को पकड़ाया हो और तकरीर कर रहे हो तो उसमें ही प्रेसिडेंट साहब का फोन आ गया और उसने बताया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि फिक्र ना करें, वजीर बनना कोई ऐसी बात नहीं, वजीर तो मैं बन ही जाऊंगा। तो बीच में दोस्त ने कहा सर मिस्टर प्रेसिडेंट, तो इन्होंने आगे से कह दिया कि इंशाल्लाह दुआ करें वो भी बन जाऊंगा, वो भी बन जाऊंगा। सर मिस्टर प्रेसिडेंट बन जाऊंगा यार, काले ना पड़ो। हाँ तो मैं कह रहा था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई हो तो दोस्त ने कहा कि सर प्रेसिडेंट साहब का फोन आ रहा था, मैं वो बता रहा था। हाँ जरदारी साहब ये भी हो सकता है कि बाबर अवान साहब जितनी आपसे मोहब्बत करते हैं उन्होंने आपका नंबर जाने मन के नाम से सेव किया हो और वो फोन की बेल बंद करके सोए हो और आपका जब फोन आया हो और उनकी बेगम साहबा ने फोन उठाया हो, हैं जाने मन बाबर साहब ये उठो ना, मुझे तो आज पता चला कि आप ये पैसे भर भर के ब्रीफकेस कहां लेके जाते हैं। हाँ हाँ सरकार यही होगा, उन्होंने फोन की बेल बंद की होगी, वरना आपके नाम पे तो उन्होंने अलग रिंगटोन लगाई हुई है। वे तो सदिया मैं उड़ती आई, तेरे प्यार ने होश पुलाई, माही वे मेरे हान दिया, माही वे मेरे हान दिया। ये तो आप ऐसे खाम कौन के हक में बहाने तराश रहे हैं। बहाने क्या, अल्लाह लो, ये भी हो सकता है कि उनका फोन गुम ही गया हो। अच्छा गुम गया था उनका फोन। जरदारी साहब आप जाने दें हयूर, आप तो मेरे दोस्त वाला साहब कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त है मंजर अमीन, मुझे कहता है ये तुमने मुझे इतने दिन फोन ही नहीं किया यार। और मैंने कहा तुम्हारे पास फोन ही नहीं है, मैं कहां से करता। कहता है चलो मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास तो था ना, तुम तो करते फोन यार। जब बंदा पूछे भाई तुम्हारे पास फोन नहीं है तो फोन में इधर से तुम्हारी अंगीठी में मिलाता। कायम अली शाह ने कहा है कि फिर हुकूमत मिली तो कराची को असलहे से पाक कर देंगे। हेलो अभी कोई कसर रह गई है? हाय 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 कायम अली शाह साहब, आपने ये बात पहली दफा लियाकत अली खान के दौर में कही थी, नहीं सच अपना लॉर्ड माउंटबेटन के दौर में कही, नहीं यार ठहर जाओ एक मिनट, चंगेज खान के दौर में कही, नहीं हाँ सिकंदर आजम के दौर में कही थी। अल्लाह दस मुझे याद आ गया यार, हबील और कबील की लड़ाई के दौर में कही थी पहली। बल्कि मुझे बुजुर्गों ने बताया कि जहां कहीं दौर पड़ा होता है ना, कायम अली शाह साहब कह दिए लो जी अब असले से पाक कर दो। हद हो गई है वैसे कायम अली शाह साहब, अच्छा भला कराची रोशनियों का शहर था, उसे चंगारियों का शहर बना दिया आप लोगों ने, बेड़े ही गर्क कर छड़े हैं पकड़ के। और ऊपर से जनाब आप कह रहे हैं कि आइंदा हुकूमत मिली तो हम असले से पाक कर देंगे। हजूर ये 4 साल से आप हुकूमत ही चला रहे हैं, कोई सलाई स्कूल नहीं चला रहे हैं। बिल्कुल सही। इस तरह के बंदे के पास अगर हुकूमत ना हो तो वो सिर्फ पिंड के मंजे पे बैठ के 3-4 मस्कीन बंदों को बता रहा होता है, सही मुझे मामूली न समझो, मैं रोजाना 12 ऊँटनियों का दूध बेचता हूँ। वजारत इत्तलात और नशरियात में फिरदौस आशिक अवान के जाने और कमरुज़्ज़मान कायरा के आने पर नई हिकमत अमली की तैयारी। तबसरा बाद में करना, पहले मेरी मुबारकबाद वसूल कर लो, बिल आखिर तुम्हारी मुखबरी दुरुस्त साबित हुई है। अब सुनाओ, उस वक्त बड़े लोगों ने गर्मी खाई थी, नहीं ये तुम गलत कह रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता। मैंने कहा जाने दो,
एवं नहीं लोग कहते हैं वाह ये वाह ये हिकमत अमली क्या तैयार होनी है। दोनों वजीरों के टेम्परामेंट में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। फरदौस आशिक अमान साहब अल्लाह माफ करे, उनकी तो मोहब्बतें भी खतरा 4 से 40 वोल्ट होती है और कायरा साहब का तो जाहो जलाल भी एक फकी की चुटकी से खत्म हो जाता है। फरदौस आशिक अमान साहब ने तो बहार के मौसम का भी जिक्र करना हो ना तो इस तरह करती हैं। खवातीन हजरात, अब मैनू लगता बहार का मौसम आ गया है, एवं नहीं निक्कियां निक्कियां टहनियां ते फुल उतरे चौड़े होए। हद हो गई, हमने मफामत की पॉलिसी क्या अपनाई है, हर बंदे चौड़ा हुआ हुआ है। और दूसरी तरफ कायरा साहब को तो कोई साफी बड़े गुस्से वाले लहजे में भी पूछ लेना, कायरा साहब ये आपकी हुकूमत में से करप्शन कब खत्म होगी। वो आगे से बड़े आराम से कहते हैं, देखिए मेरे भाई मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, आप भी सच कह रहे हैं मगर गलत मैं भी नहीं कह रहा। ये जो करप्शन है ये हमें विरसे में मिली है, इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, मैं इसके लिए फकीर रगड़ रहा हूं। हिकमत अमली क्या चेंज होनी है अल्लाह लोग के, वजारत तो ऐसे चेंज हुई है जैसे मई जून से सीधा नवंबर दिसंबर में चली गई हो, जैसे जैकबाबाद से उठ के सीधा मरी में घुस गई हो। पहले वजारत जो थी वो जंगी जहाज में बैठी हुई थी, अब तो लगता है वजारत हाथ थाले नक्शे पे चढ़ गई। सारे महकमे को वक्त पड़ा हुआ है। उनको डॉक्टर फरदौस आशिक अमान साहबा की आदत पड़ी हुई थी, वो तो आगे से कहते हैं जी मैडम जी जी क्या कह रही है जी सुन लिया मैडम सुन लिया, फिक्र ना करें खुदा के जी सुन लिया जनाब। तो कायरा साहब जिस दिन से आए हैं अफसर बेचारे कह रहे हैं, क्या कहा कायरा साहब जी जरा ऊंचा बताएं क्या कह रही है। अच्छा मैं साथ वाले से पूछ लूंगा, आप फिर करना। ऐसे तुम बोलते चले जा रहे हो, पीपल्स पार्टी की पॉलिसियों का दिफा करना जितना मुश्किल हो गया है, ये काम मेरा ख्याल कायरा साहब जैसा आदमी कर सकता था। यार वो तो तुम्हारी बात ठीक है मगर वजारत इत्तलात और नशरियात के साथ ऐसे हुआ है जैसे लूमो वाली फैक्ट्री में कोई बंदा काम कर रहा था तो एकदम उसको लाइब्रेरी में जॉब मिल गई। हमें यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।